तो तुलसीदास ने कहा ये भगवान की लीला नाटक है, ठीक है ना, वो तो पहले लिखा जाता है, बाद में अभी नहीं होता। यहाँ कहते हैं कि देखिए हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में भी पहले से ठीक होगा। श्री रामकृष्ण देव का विवाह होने वाला था, उसको बताया नहीं। उनकी जो माँ थी उसने सोचा कि ये तो माँ काली माँ कह के पागल हो गया। उसके माताजी और भाई ने सोचा कि उसका जो शादी कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो उनको बताए बिना वो कन्या को ढूंढने लगे, लेकिन कन्या तो कहीं मिल नहीं रही। तो श्री राम कृष्ण देव ने कहा कि देखो भाव इसमें कहा, अरे मेरे लिए कन्या तो वो पहले से चिन्हित करके रखिए, कहाँ, जयराम वाटी में रामचंद्र मुखर्जी के वहाँ। तो देखिए श्री राम कृष्ण जीवन में देखते हैं कि जब वो दक्षिणेश्वर में जो बातचीत कर रहे थे तो महापुरुष स्वामी शिवानंद जी वो सुन रहे थे, और श्री राम कृष्ण ने देखा कि वो इस तरह सुन रहा है, तो ठाकुर जी को पता लग गया। उसने पूछा क्या तुम कुछ लिख रहे हो? जहाँ लिख रहा हूँ। तो ठाकुर ने कहा अरे इसके लिए और किसी को ठीक किया गया है, ये जो मास्टर है जिसने श्री राम कृष्ण वचनामृत लिखा। तो देखिए पहले से ही सब ठीक हो जाता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जो कोई प्रोग्राम पहले से ठीक हो जाता है, किसी की शादी पहले से ठीक हो जाती है। तो यह तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र भगवान राम के जन्म से पहले लिखा गया। तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं राम कथा मंदाकिनी। देखिए तुलसीदास जी भगवान की कथा को मंदाकिनी के साथ तुलना करते हैं। राम कथा मंदाकिनी पवित्र है, गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? भगवान शिव के मस्तक से। राम कथा कहाँ से निकलती है? भगवान शिव के मस्तक से। दोनों की उत्पत्ति भगवान शिव के मस्तक से होती है। और जैसे हम गंगा में स्नान करने से पवित्र होते हैं, वैसे ही कहते राम कथा सुनने से हम पवित्र हो जाते। देखिए गंगा में स्नान करने के लिए तो हमको जहाँ गंगा है वहाँ जाना पड़ेगा, और जो हरिद्वार में आप जाइए तो इतना पानी ठंडा होता है कि वो इसमें स्नान करना बहुत कठिन है। कोई डुबकी लगाते तुरंत बाहर आ जाते हैं। लेकिन देखिए ये राम कथा आप जहाँ भी है वहाँ बैठ के राम कथा सुन सकते हैं। वो राम कथा सुनने से क्या होता है? हमारा मन पवित्र हो जाता है। तुलसीदास जी जब राम कथा की शुरुआत करते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? तुलसीदास जी राम कथा की शुरुआत करते वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। पहले तुलसीदास जी वाणी सरस्वती जो विद्यादायिनी है, सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं। बाद में विनायक, सिद्ध विनायक जो हमारे विघ्नों का नाश करते उनको प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान शिव और पार्वती है वो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। श्रद्धा विश्वास के बिना कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जी भगवान को यही प्रार्थना करते हमारे सबके अंदर श्रद्धा विश्वास की उत्पत्ति हो। और बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी अपने गुरु का आश्रय लेता है तो क्या होता है? कहते हैं कि वो टेढ़ा होने से भी सब उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि जो चंद्र है, चंद्र ने भगवान शिव का आश्रय लिया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु क्या है? शंकर का स्वरूप है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। देखिए चंद्र टेढ़ा है, फिर भी सब लोग चंद्र की वंदना करते हैं। हम ऐसे गुरु का जो आश्रय में आ जाए तो हमारे में बुराई होने से भी
हम जैसे भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन लोग वंदना करते हैं। जैसे हम लोग देखिए रामकृष्ण मिशन में आ गए, भगवान श्री राम कृष्ण के शरण में आ गए, हम जैसे भी हैं, लेकिन सब लोग वंदना करते, हम अच्छे हैं बुरे जैसे भी है। यहाँ कहते बाद में तुलसीदास जी वाल्मीकि और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। वो क्या, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, सीता राम के गुण के पुण्य पवित्र वन में जो विचरण करते हैं, वैसे वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। देखिए पहले उसने रामचरितमानस में पात्र में हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि हनुमान जी उनके गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बाद में सबसे पहले माँ सीता को प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करी सीताम नतो हम राम वल्लभाम। सीता कौन है? कहते सृष्टि स्थिति पालन करती है, सबका दुख हरण करती है। आप सोचिए, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, सबका मंगल करती है। अच्छा, रावण ने सीता का हरण किया। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है? जो सीता सृष्टि स्थिति संहार करती है, उसका रावण हरण कर सकता है क्या? कहते हैं कि जो शिव का धनुष्य था, वो सीता ने बचपन में बाएं हाथ से उठाया और रावण ने बहुत प्रयत्न किया, वो हिला भी नहीं पाया था। ऐसी सीता का हरण करता है रावण, ऐसा हो सकता है? यहाँ कहते हैं सीता का हरण होता है, सीता अपनी इच्छा से जाती, क्योंकि उनका श्रेय करना चाहती। सीता ने लंका में जाकर क्या किया? देखिए, सीता भक्ति स्वरूप में लंका में गई तो क्या हुआ? कहते वहाँ पीछे पीछे हनुमान जी भी आ गए, भगवान राम भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए। तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारा जो ये हृदय है ना, ये लंका है। ये जो राक्षस कौन है? काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राक्षस है। ये हृदय में जो भक्ति स्वरूप में सीता आ जाए तो क्या है, भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जो पीछे पीछे सब आ जाएंगे। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते कि प्रभु ये जो लंका है ना, मेरा हृदय तो लंका जैसा है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ उसमें विद्यमान है। और लंका में तो बिना बुलाए भगवान राम आ गए, तो प्रभु आप आ जाइए हमारे हृदय में, क्योंकि हमारा हृदय भी लंका है। और आकर क्या कीजिए, हमारे काम क्रोध लोभ मोह सबका विनाश कीजिए। ये जो माँ सीता लंका में नहीं जाती तो क्या होता कि सब राक्षसों का संहार नहीं होता और सब राक्षसों से मुक्ति नहीं होती। यहाँ कहते हैं कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री राम ने देखा कि बहुत बंदर मर गए। तो भगवान श्री राम ने इंद्र को कहा कि तू अमृत की वर्षा। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की। अब अमृत की वर्षा की तो बहुत राक्षस भी मरे हुए थे, बंदर भी मरे हुए थे। और क्या हुआ, बंदर सब बच गए और राक्षस जैसे मरे पड़े वैसे मरे पड़े। तो भगवान श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने इंद्र को पूछा, अच्छा तुमने जो अमृत वर्षा की, जो अमृत तो राक्षस पर गिरा, बंदर पर गिरा, लेकिन यहाँ देख तो बंदर सब बच गए, राक्षस जैसे मरे पड़े वैसे मरे पड़े हुए, तो क्या तुम्हारा अमृत क्या राक्षस पर काम नहीं करता? तो प्रभु काम तो करता है, तो क्यों ऐसा हुआ? जैसे प्रभु एक कारण है। क्या कारण है? तो इंद्र ने बताया कि जब युद्ध हो रहा था तो जितने राक्षस थे उसके मन में एक सोच थी। सब लोग सोच रहे थे कि राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना। ये सब राम राम करके मरे, सब मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर लोग ये सब मन में सोचती, क्या सोचती कि रावण को मारना है, रावण को मारना है। ये सब रावण रावण करके मरे, ये मुक्ति नहीं हुई, इसीलिए से बच गए। तो देखिए, माँ सीता सबका श्रेय करने वाली। तो यहाँ तुलसीदास जी माँ सीता को प्रणाम करते हैं। बाद में तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं और बाद में साधु के चरित्र कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जास। साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए?
कहते शुभ चरित्र कपास, कपास जैसा। कपास कैसे सफेद होता है, कोई दाग नहीं होता, तो साधु चरित्र में कोई दाग नहीं, उसका चरित्र शुद्ध होना चाहिए। और क्या, नीरस विशद गुणमय फलजास। जो कपास होता है ना, नीरस, उसमें कोई रस नहीं होता, साधु में विषय रस नहीं रहता। और कैसा होता है कि विशुद्ध गुणमय फलजास, जो फल होता है ना बहुत तंतु होते हैं, साधु में बहुत गुण होते हैं। और कैसा साधु होता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जी जग जस। कहते हैं कि देखिए कपास क्या करता है, कपास से वस्त्र होता है और वस्त्र हमारे गोपनीय अंगों को ढकता है। साधु क्या करता है, दूसरे के जो परचित, दूसरे के दोष है ना उसको ढकता है। और यहाँ कहते साधु मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ रहा। तुलसीदास जी के साधु साक्षात तीर्थ है। तीर्थ राजू का अर्थ होता है प्रयाग, ये कहते चलता फिरता प्रयाग। देखिए साधु जहाँ जाता है ना वो तीर्थ बन जाता है। जब गंगा जब ऊपर से नीचे आई तो भगवान विष्णु के चरण से निकली, उसने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो जो जो मुझ में स्नान करेंगे सब तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं पवित्र कैसे हूँ? तब भगवान विष्णु ने कहा जब संत साधु तुम्हारे पानी में स्नान करेंगे तुम पवित्र हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ तुलसीदास जी साधु की बात कर रहे और बाद में कहते हैं सत्संग की बात बता रहे तुलसीदास जी। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये जो हमको सत्संग प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से प्राप्त। भगवान की कृपा नहीं होने से सत्संग नहीं मिलता। और बिनु सत्संग विवेकन होई, तुलसीदास जी कहते कि सत्संग से बिना विवेक नहीं होता, और विवेक होता है ना बाद में हमको भगवान की प्राप्ति होती है। विवेक का मतलब क्या है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सत्संग से हमको प्राप्त होता है।